बिहार में मंत्री और अफसर जून जुलाई के महीने में ही क्यों लड़ाई लड़ते हैं, वजह जानकर हैरान हो जाएंगे आप। जी हाँ, इन दिनों बिहार की राजनीति में बड़ी चर्चा हो रही है बिहार के शिक्षा मंत्री और उन्हीं के विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच चल रही लड़ाई की। दरअसल लड़ाई की वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही एक रहस्य पर से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि हर साल जून और जुलाई का महीना आता है और मंत्रियों और अफसरों के बीच ऐसा संघर्ष देखने को मिलता है या संघर्ष शुरू हो जाता है। बात केवल चंद्रशेखर की और के पाठक की नहीं है, घटनाएं पहले भी हुई हैं। उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ करती थी, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी का गठबंधन हुआ करता था, भाजपा के मंत्री भी अफसरों से लड़ चुके हैं। जेडीयू के मंत्री, नीतीश कुमार की सरकार के मंत्री भी अफसरों से, अफसरशाही से तंग आकर लड़ चुके हैं या अपना दुख, अपनी संवेदना प्रकट कर चुके हैं खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर। लेकिन ये वाकया जून जुलाई के महीने में ही क्यों होता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि फिलहाल बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, और उन्हीं के विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक। दोनों के बीच पीत पत्र पर शीत युद्ध शुरू हो गया। अब ये शीत युद्ध क्या है हम आपको बता देते हैं। दरअसल चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक पीत पत्र लिखा अपर मुख्य सचिव को। उसके बाद ये कलह जो है वो सार्वजनिक हो गया। अब इस पीत पत्र में क्या था वो तो आपको पता ही है। जवाबी कार्रवाई करते हुए के पाठक, जैसे ही मंत्री ने पीत पत्र लिखा वैसे ही अपर मुख्य सचिव भी जवाबी हमला करते हुए मंत्री के पीएस को, मतलब पर्सनल सेक्रेटरी को, निजी सचिव को अफसर में घुसने पर प्रतिबंध लगाकर खुली चुनौती दे दी और कह दिया कि भाई जो मंत्री के पीएस हैं वो उनके निजी आदमी हैं, वो सरकार के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। इसके बाद मामला सार्वजनिक हो गया। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी दोनों तरफ से बयानों का दौर शुरू हो गया और लगातार बयान इस हद तक, मतलब कड़वाहट घोलने लगे राजनीतिक फिजाओं में कि बिहार की जो डिजिटल मीडिया है वो सरकार गिरा रही है पिछले एक आध सप्ताह से। खास तौर से जब से महाराष्ट्र में सत्ता में उलटफेर हुआ है उसके बाद से ही कि भाई बिहार में भी सरकार गिरेगी, बिहार में ये होगा वो होगा, तेजस्वी को इस्तीफा देना पड़ेगा। चार्जशीट भी आ गया उसी दौरान, चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम आ गया। लेकिन मामला के पाठक और चंद्रशेखर का ये ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, बयानों का दौर शुरू है। और हम आपको बता दें कि नवभारत टाइम्स ने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। जाना माना प्रतिष्ठित मीडिया समूह है कि आखिर जून जुलाई के महीने में ही ऐसा क्यों होता है, और ये कहानी पिछले कई सालों से चली आ रही है। अब आपको बता दें कि जून जुलाई के महीने में जो वजह है वो आप जान लीजिए। जून जुलाई के महीने में मंत्री के स्तर से बड़े पैमाने पर विभागों में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग दोनों होती है, यानी कि स्थानांतरण और पदस्थापना। अन्य विभागों में भी ऐसा हुआ, लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं हुआ। और इसके पीछे की वजह है अफसरशाही की का जो रवैया है नीतीश कुमार की सरकार में, जिसको लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये मामला इकलौता नहीं है। इसके पहले 2021 में आपको याद होगा समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी तत्कालीन, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और उन्हीं के कोटे से मंत्री भी थे। मदन सहनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अफसरशाही पर ही आरोप लगाया था कि भाई अफसर मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, अफसरों का बड़ा जोर है, और उन्होंने इस्तीफा कर दिया। लंबा हाई वोल्टेज ड्रामा चला कुछ दिनों तक। उसके बाद नीतीश कुमार ने मंत्री को बुलाया और वही हुआ जो प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ हुआ, समझा दिया गया। नीतीश कुमार समझाने की कला में माहिर हैं। फिर आपको बता दें कि उस दौरान जो मामला था मदन सहनी का, वो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से ही जुड़ा हुआ था। दरअसल 134 सीडीपीओ के ट्रांसफ़र की फाइल थी जो चीफ सेक्रेटरी के पास गई, मुख्य सचिव के पास गई, लेकिन लौट कर नहीं आई। और इस वजह से ही दुखी होकर मदन सहनी ने कथित तौर पर इस्तीफा दे दिया था। 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे मंगल पांडे का भी उनके प्रधान सचिव संजय कुमार से लफड़ा चला। डॉक्टरों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की फाइल थी जो लौटी ही नहीं। आज जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, विजय सिन्हा 2017 में ये श्रम मंत्री थे और उस दौरान भी तबादले के ही मुद्दे पर
मतलब ट्रांसफ़र के ही मुद्दे पर उनके प्रधान सचिव से उनकी ठन चुकी है और इसकी वजह से लगातार बिहार जो है चर्चा में आता रहा है, सुर्खियों में आता रहा है। नीतीश कुमार पर लगातार आरोप भी लगते रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में अफसरों का मनोबल ऊंचा रहता है, नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही हावी रहती है और इसकी वजह से लगातार मंत्री और अफसरों के बीच में जो है संघर्ष होता रहता है। यही मामला है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आपको कम से कम ये तो पता चल ही गया होगा कि जून और जुलाई में जो ये विवाद होता है इसकी वजह क्या होती है, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग। तो बिहार से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।